अर्जेंटीना से खबर आ रही है। अर्जेंटीना में जो इस समय राष्ट्रपति चुने गए जेबे मिले, उन्होंने एक फैसला लिया था कुछ दिन पहले, जिस फैसले में उन्होंने जो लेबर रूल्स है उनको चेंज कर दिया था। जैसे कि अब उन्होंने ढीला कर दिया है रूल्स को। तो ढीला करने का मतलब ये कि जो वर्कर्स के कुछ राइट थे उनको उन्होंने कम कर दिया। जैसे जो महिलाओं को उनका जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टी मिलती थी, वो छुट्टी का समय टेन्योर को उन्होंने कम कर दिया है। साथ में जो वर्कर्स उनकी जो ट्रेनिंग का पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से जो जेबी मिले का फैसला था उसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो आज कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने जेबी मिले के द्वारा ये लेबर रूल्स को जो ढीला किया गया था उसको उन्होंने ओवर थ्रो कर दिया, उसको उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है कोर्ट ने। और ये जो जेबी मिले का ये कदम था ये अब कोर्ट द्वारा इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। हालांकि जेबी मिले ने कहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको फिर से अर्जी डालेंगे और जो हमारा रूल्स हमने ढीला किया था उसको हम फिर से कोशिश करेंगे दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जेबी मिले जब से राष्ट्रपति बने हैं, 1 महीना हो चुका है उनको राष्ट्रपति बने हुए, तो उन्होंने इकोनॉमी जो अर्जेंटीना की है उसमें उन्होंने काफ़ी फेरबदल करने का उन्होंने वचन दिया था जब इलेक्शन वो लड़ रहे थे। और जब वो इलेक्शन जीत गए थे तो उन उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो बहुत रेडिकल माने जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया और उन्होंने काफ़ी जो पिछले 1 साल में जितने लोगों की नौकरी लगी थी सरकारी नौकरी, उनको उन्होंने सभी नौकरियों को निरस्त कर दिया। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसके तहत वो जो सरकार का पैसा है उसको बचाना चाह रहे हैं। और वजह ये है कि क्योंकि इस समय अर्जेंटीना को जो उसका कर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आईएमएफ के द्वारा आईएमएफ से उसने कई बिलियन डॉलर का कर्जा ले रखा है जिसको चुका नहीं पा रहा है। तो जो जेबे मिले है वो कोशिश कर रहे हो कि किस प्रकार से जो अर्जेंटीना के जो वेलफेयर के जो पैसा है जो लोगों को ज़बरदस्ती उनको वेलफेयर के रूप में दिया जाता है, जैसे कि सब्सिडी जिसको कह सकते हैं हम, तो इन पैसे को अब वो वापस लिया जाए। तो उन्होंने सब्सिडी कम कर दी है, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो उनकी कोशिश ये कि जो आईएमएफ का पैसा है उसको लौटाया जाए। और उनका कहना है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो देश की स्थिति है वो बद से बदतर होती जाएगी। तो उनका जो इलेक्शन में उन्होंने यही चीज़ कही थी कि हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी और ये कड़वा दवाई हमको लेनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। तो इसी कड़ी में वो फैसले लेते जा रहे हैं जिसके तहत वो इस तरह के जो फैसले जो आमतौर में पब्लिक में इतने पॉपुलर नहीं होते, पब्लिक इसको इन फैसलों को अच्छा नहीं मानती है क्योंकि उनका जो पब्लिक ऊपर प्रेशर आ जाता है ऐसे फैसले लेके। तो पब्लिक का ऊपर जो पब्लिक प्रेशर डालती है तो लगता है कि जेबी मिलाई उस प्रेशर को लेने के लिए तैयार है। और उनका जो कोशिश ये है कि किसी प्रकार से अर्जेंटीना की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लाया जाए। तो उनका कोशिश आने भी वाले समय में बनी रहेगी। फिलहाल तो जेबी मिलाई का जो केस है, उनका जो अभी लेबर लॉ का जो उनका फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जाएगा। फिलहाल जो लोअर कोर्ट है उसने उस फैसले को स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो ये बताएगा कि आने वाले समय में कि जेबी मिलाई का जो उनका जो रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और जेबी मिलाई उन्होंने शपथ ले रखी है कि वो सभी से लड़ाई करेंगे, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो उनके फैसले को रोकेगा वो सबसे पंगा लेने के लिए तैयार है। उगारवे एक देश है, उगारवे की जो सीनेट है उसने एक बिल को पास कर दिया है। अब ये जो बिल है ये लोअर हाउस में जाएगा। तो ये जो बिल है ये माना जा रहा है कि इस बिल के तहत जो उस समय उगारवे 1973 से 1985 तक ये यहाँ पर सेना का शासन रहा था। तो उस दौरान कई लोगों को गायब कर दिया गया था, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे गायब करने वाले और हत्या करने वाले जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनके ऊपर केस चला था कुछ समय पहले। तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मिलिट्री के लोगों को। तो उसके बाद अ, आज की तारीख में ये खबर आई है कि सीनेट ने एक कदम उठाया जिसके तहत जो जो क्रिमिनल था जिसने कुछ गलत काम किया उस दौरान, तो अगर उसकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है तो उसको अब जेल से छोड़ सकती है सरकार और उसको हाउस अरेस्ट में रख सकती है। तो ये जब सीनेट के द्वारा ये फैसला लिया गया तो आलोचना शुरू हो गई है क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको ऊपर ये छुड़ाने की कोशिश की जा रही है तो ये लोग क्रिमिनल है क्योंकि इन्होंने लोगों को गायब किया था उस दौरान। तो कैसे इन क्रिमिनल लोगों को एक सरकार क्यों इनके ऊपर नरमी बरतना चाह रही है, एक सवाल उठ रहा है। तो फिलहाल ये जो एगारवे के उस दौरान जो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी और टॉर्चर हुए थे, तो ये उस समय एक आम बात मानी जाती थी। लैटिन अमेरिका के देशों में अगर देखा जाए तो चाहे वो ब्राज़ील हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, ये सब देश उस समय सेना शासन से चलते थे। तो उस समय इस प्रकार से सभी देशों में देखने को मिला था कि जो नागरिक है जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ते थे उनको
सेना ने उनको गायब कर दिया था। कई सालों तक सेना ने यहाँ पर दमन की नीति अपनाई थी। तो सभी देशों, चाहे वो चिली हो गई, ब्राज़ील हो गए और ये उगारवे हो गए, तो यहाँ पर जो अभी सरकार है वो कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से जो उस समय जो लोगों के साथ अत्याचार किए गए, तो लोगों को किस प्रकार से उनके अत्याचारों की भरपाई की जाए। तो कई सरकारों ने कंपनसेशन दिया है, लेकिन उगारवे की तरफ से अभी जो आज के दिन सीनेट ने फैसला लिया है, वो एक सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सरकार जब अभी तक तो वो कदम उठा रही थी जो क्रिमिनल थे उनके ऊपर, तो क्यों अब सरकार ने इन क्रिमिनलों को नरमी बरतनी क्यों शुरू कर रही है इनकी तरफ। अर्जेंटीना से खबर आ रही है, अर्जेंटीना में इस समय अगर देखा जाए तो जो ज्यूइश लोग हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय ज्यूइश लोगों का एक गेम भी चल रहा है, मैकार्बिया गेम्स जिसको कहते हैं। तो अर्जेंटीना में देखा जाए तो ज्यूइश लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर लैटिन अमेरिका में कहीं है ज्यूइश लोगों की, तो अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना की सरकार को इजराइल और अमेरिका की सरकार से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आने वाले दिनों में अर्जेंटीना में अटैक हो सकता है और ज्यूइश लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। तो अर्जेंटीना की जो पुलिस है उसने यहाँ पर सख्ती से वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कोई जो टेरर है कहीं होने की कोई संभावना तो नहीं है। तो आज के दिन उनको कामयाबी मिली है और उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो 3 लोग हैं, ये खबर मिली है कि ये जो इसराइल की एम्बेसी अर्जेंटीना के अंदर वहाँ पर ये विस्फोट करना चाह रहे थे। तो इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो 3 लोग हैं इनमें से 2 लेबनान के क्षेत्र से आते हैं और एक सीरिया का क्षेत्र से आता है। तो इनको अभी जो कस्टडी में ले लिया अर्जेंटीना पुलिस ने। और अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना में इससे पहले भी ज्यूइश एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था। इसराइल की जो एम्बेसी है उसमें 1992 में वहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से टेररिस्ट बॉम्बिंग की गई जिसमें 92 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस प्रकार से जो निशाना अर्जेंटीना में ज्यूइश लोगों को बनाने की कोशिश रहती है, तो अर्जेंटीना को आज सफलता मिली है। हो सकता था कि अगर आज उसको इस केस को अगर वो क्रैक डाउन नहीं कर पाती तो फिर वो जो लोग यहाँ पर थे मौजूद 3 लोग, वो एम्बेसी को निशाना बना सकते थे।